नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। भगवान श्री गणेश, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान और समृद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन बल्कि मूल्यवान वित्तीय अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। 19 सितंबर यानी कि आज देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हम यहाँ कुछ फाइनेंशियल टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हम भगवान गणेश से सीख सकते हैं। आइए जानते हैं। भगवान श्री गणेश का प्रतिष्ठित हाथी सिर ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही सावधानी पूर्वक योजना और तैयारियों में पाए जाने वाले वित्तीय ज्ञान को दर्शाता है। प्रभावी योजना व्यक्तियों को वित्तीय चुनौतियों से निपटने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करती है। जबकि वित्तीय लक्ष्यों की बात आती है तो उचित योजना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक लक्ष्य अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 साल से कम समय के लिए बचत कर रहे हैं तो आप अपना पैसा बैंक एफडी जैसे किसी सुरक्षित निवेश में लगाएंगे। हालांकि अगर आप अपने बच्चे की शिक्षा की योजना बना रहे हैं जिसमें अभी 10 साल से अधिक समय बाकी है तो इक्विटी में निवेश करना अहम होगा। भगवान गणेश का अनोखा स्वरूप अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता का प्रतीक है। वित्तीय क्षेत्र में अनुकूलनशीलता आवश्यक है। आर्थिक परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल लचीली वित्तीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निवेश में अनुकूलशीलता का एक उदाहरण तब आता है जब निवेशक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौरान बॉन्ड जैसी कम जोखिम वाली संपत्तियों के लिए एक हिस्सा आवंटित करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं, जिससे समग्र जोखिम कम हो जाता है। त्याग और बाधाओं पर विजय का प्रतीक भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत हमें वित्तीय मामलों में धैर्य और दृढ़ता का मूल्य सिखाता है। हालांकि वित्तीय चुनौतियां अपरिहार्य है, लेकिन अटूट प्रयास से सफलता मिलती है। चाहे वो कर्ज चुकाना हो, महत्वपूर्ण खर्चों के लिए बचत करना हो या फिर लॉन्ग टर्म निवेश में संलग्न होना हो। दृढ़ प्रतिबद्धता से फलदायी परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, सेवानिवृत्ति योजना एक लॉन्ग टर्म प्रतिबद्धता है। किसी व्यक्ति को अपने कामकाजी जीवन के दौरान अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और बाजार की अनिश्चितताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसी को मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा अनुशासन और दृढ़ता है, जो पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष बनाने की कुंजी है। बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में भगवान गणेश प्रगति के लिए पुरानी या अनुत्पादक वित्तीय आदतों को खत्म करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें अनावश्यक खर्चों को बंद करना, उच्च ब्याज वाले लोन का भुगतान करना और समय समय पर वित्तीय उद्देश्यों का पुनर्मूल्यांकन करना शामिल है। वित्तीय बाधाओं को दूर करने से नए वित्तीय विकास और अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है। ये समय समय पर किसी के वित्त की समीक्षा करने के महत्व को रेखांकित करता है। अगर कोई उच्च ब्याज वाले कर्ज से दबा हुआ है तो उसे एक योजना बनानी चाहिए और ऐसे कर्ज का भुगतान करना चाहिए। अगर किसी ने एफडी जैसे लोन उत्पादों में भारी निवेश किया है जो बहुत ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण कम रिटर्न देता है, तो वो इक्विटी में अपना जोखिम बढ़ाने पर विचार कर सकता है। समृद्धि से जुड़े भगवान गणेश समान रूप से ज्ञान के प्रतीक है। वित्तीय क्षेत्र में धन संचय केवल एक पहलू है, धन का प्रभावी प्रबंधन और विचारशील उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वित्तीय ज्ञान या बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक समृद्धि धन को बुद्धि के साथ मिलाने से उत्पन्न होती है। जानकारी में इतना ही। नमस्कार।